माइक नहीं मिल, और अपनी स्टोरी के माध्यम से लोगों को ऐसा मोटिवेट करेंगे कि आज बैठा हुआ हर साथी टेक्निकल की बात करेगा, तो हम चाहेंगे कि जनरल जनरल सिंह जी आए और अपनी स्टोरी पार्ट को रखें। सर अभी वेलकम जनरल सिंह जी। थैंक यू रमेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स आपका, आपने हमें बोलने का यहाँ पर समय दिया। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ हमारी सभी ग्रेट अपलाइन का और हमारी लाइफ लाइन का, जिन दोनों की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ, इस पोर्टल पर हूँ। क्योंकि कोई किसी भी काम में हमने जब सक्सेस होना है, किसी भी काम को करते हैं, तो यहाँ गुरु की तो जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इस यात्रा में भी हमारे साथ हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है और आज भी है, जिनके माध्यम से हम सीख कर यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो मेरी बात सही आ रही है सर? आ रही सर, आ रही। थैंक यू सर। आज यस नहीं सर, आ सर। रही। थैंक यू। और इन्हीं गुरुओं की वजह से हम जहाँ पर आज बैठे हैं और इस सफर को शुरू किया सर, मैं दोबारा फिर अपने गुरुओं को एक बार प्रणाम करता हूँ और अपनी लाइफ लाइन का थैंक्स करता हूँ। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पर एक टीम वर्क है, सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। और मैं अपना परिचय दूं, नाम जगमेल सिंह है। पुराना कारोबार हमारा केबल ऑपरेटर का रहा, मैं केबल ऑपरेटर था, अपना व्यवसाय चला रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन जब जब कोई भी हम व्यवसाय है, तो यहाँ पर एक चैलेंज तो बहुत बड़ा रहता है, एक तलवार लटकती रहती है हमेशा कंपटीशन की। मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब मैंने जो बिजनेस शुरू किया था अपना केबल ऑपरेटर का, तो मैंने एक ऐसा एरिया सेलेक्ट किया था, वहां पर कोई ऑपरेटर नहीं था, खाली पड़ा था। लेकिन जब जैसे ही मैंने शुरू किया, वहां पर इतना कंपटीशन को फेस किया, पूरा जम के कंपटीशन हुआ हमारा। लेकिन उस कंपटीशन में हम लगे रहे, क्योंकि मैंने काम सीखा हुआ था और आगे बढ़ते रहे, काफी दूर तक उस नेटवर्क को हमने फैलाया। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की कृपा से दो लोग मेरे जीवन में आए। मैं उनका भी हमेशा एहसानमंद रहूंगा, ऋणी रहूंगा उनका। बोले वो आज इस सिस्टम में खुद तो नहीं है, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर चले गए। उन्होंने मेरे को ये सिस्टम के बारे में बताना चाहा, तो मैं पहले सुनने को तैयार नहीं था। क्योंकि हर आदमी की यही सोच होती है, पहले पहले हम कंपनी के नाम से डरते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फील्ड में ऐसी आ चुकी थी कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया था कि ये कंपनियां गुमराह कर जाती हैं। तो वो डर मेरे मन में भी था, मैं सुनने से इनकार कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने उन लोगों को पता था कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर पूरा 100% कॉन्फिडेंस उनको रहा होगा कि इस प्लान को सुनने के बाद कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा। इसी विचार से उन्होंने मेरे को सुनने के लिए तैयार किया। एक बात उन्होंने मेरे को जो बोली, वो मैं कभी भी नहीं भूलता और सबको बताता भी हूँ। उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई साहब, आप सुन लीजिए, डिसीजन आपका अपना बाद में होगा। तो उससे मेरे को एक सीख मिली, अगर कोई व्यक्ति अपने को कोई बात बतानी चाहता है, तो उसको हमें सुन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि बिना सुने हम अपने मन से, अपने ख्याल से कई बहुत मौके को गवा देते हैं। तो जब मैंने इस प्लान को सुना और समझा, तो जो मेरे मन के गलत विचार थे वो क्लियर हो गए कि इस सिस्टम में जाने को तो कुछ है ही नहीं, आने के चांस बहुत बड़े हैं। क्योंकि मैं बिजनेस करता था पहले, तो इसको मेरे को बिजनेस प्लान भी उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि इससे प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ ये फायदे मिलते हैं और बिजनेस करेंगे तो ये फायदे हमें मिलेंगे। तो मैंने प्लान जब सुना, तो प्लान सुन के मना नहीं कर पाया, मैंने उसी दिन शुरुआत की। हम दो लोग थे, मैं और मेरा पार्टनर, दोनों ने इकट्ठे शुरुआत की। उनकी पहले मेरी एंट्री बाद में लग गई, दोनों की इकट्ठी एंट्री हुई। और लेकिन शुरुआत करने के बाद पहली समस्या जो आती है हमें अपने परिवार से ही आती है कि परिवार को कैसे मनाएं, परिवार को कैसे हैंडल करें। ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, उस समय 1500 की किट लेनी पड़ी। किट लेके मैंने अपने ऑफिस में ही रख दी, मैं किट को लेकर घर नहीं आया, किट वहीं रख दी। और घर में आके मैंने अपनी वाइफ से बोला कि आज कुछ लोग आए थे, मेरे पार्टनर को कुछ कपड़ा दे के गए हैं, 3 पैंट शर्ट, और उसके साथ एक कार्ड बना के गए हैं, उससे सामान मिलता है और बढ़िया सामान बोलते हैं। उन्होंने
बोला कौन सी कंपनी का सामान है? मैंने ये नहीं बताया कि मैंने भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बोला कि वो तो सामान बहुत अच्छे हैं, मैंने तो पहले ही किसी पड़ोसी से लेके यूज किए हुए हैं, वो तो सामान बढ़िया है। तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा फिर तो बात बन गई। चलो, मैंने कहा ठीक है, मैं भी आज उनको बुलाऊंगा और हम भी फिर कपड़ा खरीद लेंगे और कार्ड बनवा लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो ज्वाइन तो मैं कर ही चुका था, लेकिन मेरा रास्ता साफ हो गया वहां से, प्रवार्क वाला। तो मैं अपनी किट लेके आया, घर में 3 पैंट शर्ट दिखाया। तो अपलाइन ने बोला था कि इन कपड़ों को किट में बंद करके नहीं रखना, इनको सिलवा कर पहनना है। तो मैंने उन तीनों जोड़ी पैंट शर्ट को सिलवाया। और फिर मेरे को एक लाइन उन्होंने बोली थी कि आपने डायरेक्ट 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है। तो मैंने अपने मन ही मन में सोचा अभी 2 लोगों को तो मैं ज्वाइन करवा ही दूंगा, इतना बड़ा, इतने बड़े लोगों के पास मैं जाता रहता हूँ, इतना बड़ा केबल का हमारा नेटवर्क है। तो मैंने पहले 2 लोगों को चुना, उनको अपनी अपलाइन से मिलवाया। तो वो लोग भी जस कर गए, उन्होंने भी शुरू कर लिया। तो मेरा हौसला और बढ़ गया कि ये तो काम आसान है। लेकिन कुछ हम अनजान थे, इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे फिर फील्ड में निकलना शुरू किया। अपलाइन रोज बोलती थी कि अपने लोगों को मिलो, उनको बताओ इस सिस्टम के बारे में, ये क्या सिस्टम है, आप अपने नेटवर्क को बताओ। तो लेकिन जैसे ही फील्ड में जाते थे, वहां में से बहुत सारे सवाल उठते थे, बहुत सारी किंतु परंतु होते थे, लेकिन उनका हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं होता था, क्योंकि हम इतना सीखे नहीं थे, हमारी शुरुआत थी। तो 10 लोगों को मिलने के बाद मुश्किल से 1 लोग जज करता था, 9 लोग मना ही करते थे, क्योंकि उस समय कुछ समस्या थी, पिकअप सेंटर नहीं थे, इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी सिस्टम के बारे में। गलत कंपनियों का ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था फील्ड में। लेकिन बहुत सारा संघर्ष करते करते बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो नए व्यक्ति को नेगेटिव करते हैं। जब तक हम पूरे एक्सपर्ट नहीं होते, हमारे अंदर उतनी पॉजिटिविटी नहीं होती, हमारे पास सब सवालों के जवाब नहीं होते, तो नेगेटिविटी आना स्वाभाविक ही है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चलते गए, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अपलाइन हमेशा बोलती थी कि सेमिनार में जरूर आना, लुधियाना में हमारे सेमिनार होता रहता है। तो मैं काफी नेगेटिव हो चुका था उस समय, क्योंकि बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, इतने अच्छी स्पीड से नहीं बढ़ रहा था जितना हम चाहते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि एक हमारी ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड सिलेंडर ढींगरा जी का सेमिनार लुधियाना में हुआ। तो हमको उस सेमिनार में जाने का मौका मिला। तो क्योंकि हम अपना डिसीजन ले चुके थे कि इस सिस्टम को हम आगे नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो उस सिस्टम को देखा। उस दिन वो सेमिनार को हमें अटेंड करने का मौका मिला। तो ढींगरा साहब ने अचानक ही इसी बात के ऊपर बात की कि गलती से भी इस सिस्टम से कभी छोड़ना मत। आज आपका सिस्टम, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, घट चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, लेकिन गलती से भी इस बिजनेस से आउट मत होना। क्योंकि ये घटना हमारे साथ भी घटी है, हम भी इस स्थिति से निकले हैं। ऐसी कुछ बातें ढींगरा साहब ने वहां पर बोली। तो जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि आज के बाद इस सिस्टम को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन करना जरूर है। लेकिन अब इसको अच्छे तरीके से देखना है, सीखना है कि कैसे आगे बढ़ेगा। अपनी अपलाइन से विचार करने हैं बैठ के। तो उस दिन के बाद फिर मैंने इस सिस्टम को सीखा। सबसे पहले इसका मार्केटिंग प्लान सीखा, कैसे लोगों को इसका जो प्लान है, प्लान हमारा इतना पावरफुल प्लान है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब तक हमें उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करना आता तो हमें उतने रिजल्ट नहीं मिलते। हम अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब मैंने इस प्लान को सीखा, प्लान लोगों को दिखाना शुरू किया, अब समस्या आती थी कि 1 to 1 तो हम दिखा देते थे, जहां 10 15 20 लोग थे वहां पर हमें ये प्लान शो करने से डर लगता था। ऐसी घटना हमारे साथ एक दिन हुई। तो मेरी टीम में किसी ने एक मीटिंग रखाई थी, वहां 15 20 लोग इकट्ठे किए हुए थे। तो मेरे 2 अपलाइन मेरे साथ थे। हम तीनों लोग वहां पर गए थे जानकारी देने के लिए। सर्दी का मौसम था, लेकिन एक अपलाइन ने शुरुआत करवाई, जो हमारी इमीडिएट अपलाइन थी।
तो जो उनके भी सीनियर थे वो हमारे साथ थे, लेकिन शुरुआत करवाने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरे को बुला लिया। तो तब क्या हुआ करता था कि हम लोग चार्ट लगा के मार्कर के साथ प्लान दिया करते थे, जहाँ कैलेंडर को उल्टा करके उसके ऊपर लिख के प्लान देते थे। तो वो दिन मेरा पहला दिन था जब खड़े होकर लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने प्लान देना था। तो यकीन मानिए सर्दी के मौसम में भी मेरे पसीने छूट रहे थे, क्यों मेरी टांगें कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे, मेरे को प्लान दिखाना आता ही नहीं था इतने लोगों के सामने। लेकिन जैसे तैसे भी मेरे को जितना आता था मैं 10-12 मिनट लगा के उतना प्लान दिखाया। उसके बाद मैं भूल गया, तो अपनी डायरेक्ट अपलाइन को अप्रोच किया, तो उन्होंने आके संभाला। लेकिन वो दिन था, उस दिन के बाद हमारा जो डर था वो निकल गया। उसके बाद कभी मैंने फिर देखा नहीं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन से हमारा जो प्लान दिखाने का तरीका चेंज हो गया, हमारे अंदर जो डर था वो निकल गया। हम सीख के इसको करना शुरू किया तो आगे बढ़ना शुरू हुआ, और लगातार प्रयास करते गए, सीख के। तो इस सिस्टम में हमें लीडरशिप बोनस पर पहुंचे, जहां जो हमारी पहली इनकम इस सिस्टम से आई थी वो 782 रुपए की आई थी, पहली स्टेटमेंट। लेकिन जैसे जैसे हमने इस सिस्टम को सीख कर प्रयास करते गए, आगे बढ़ते गए, तो लीडरशिप बोनस की इनकम आई जो 13,000 प्लस की रही। उसके बाद धीरे धीरे करते गए, लगातार प्रयास करते गए, कुछ प्रोडक्ट नए ऐड होते गए, जैसे हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो उसकी जानकारी देते हुए आगे बढ़ते गए, तो रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया, और 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की इनकम आनी शुरू हुई। तो उसके बाद फिर 4 साल में हमने टेक्निकल का मुकाम हासिल किया, जहां इनकम हमारी 40,000, 50,000, 53,000 एक मंथ की आनी शुरू हो गई। और वैसे करते करते आगे बढ़ते गए, और लाखों रुपया हमारे घर में इस सिस्टम से आना शुरू हुआ। और सब कुछ मिला इस सिस्टम से, घर बना, गाड़ी खरीदा इस सिस्टम से, पहली गाड़ी हमने इंडिगो खरीदी इस सिस्टम से। और उसी दरम्यान हमने एक पिकअप सेंटर खोला। जैसे ही पिकअप सेंटर खोला तो 2 महीने बाद सिस्टम के ऊपर विपत्ति आई, तो सिस्टम रुका। लेकिन पूरा 1 साल हमने पिकअप सेंटर बंद नहीं किया, पिकअप सेंटर खुला ही रखा। जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से इसको और दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया। लेकिन 3 साल के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिसने मेरे को पूरा रिवर्स कर दिया एकदम। मेरे को पता ही नहीं लग रहा था मैं अब जीवन में हम क्या करें। लेकिन इस सिस्टम की बदौलत, अपलाइन की गाइडेंस, अपलाइन की सपोर्ट, इस सिस्टम की सपोर्ट की वजह से मैं दोबारा उठ पाया और इस सिस्टम को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया। क्योंकि वही एक सिस्टम है जहां पर हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, हमारे जैसे हमारे से रिलेट करने वाले लोग मिलते हैं, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर अब तो बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत आगे जाना है, और अपना टारगेट नहीं, अब टीम में अचीवर पैदा करने हैं, सबसे बड़ा यही टारगेट है। और हमने 2025 में खुद से एक प्रण किया है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है सुबह वाले पोर्टल से। रोज बड़े बड़े सीनियर हमारे को जो नॉलेज कैप्सूल देते हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। 2025 में मैंने अपने साथ एक प्रण किया है कि मैं डेली अपने आप से पूछता हूं कि जो मुझे परमात्मा ने आज समय दिया था, क्या मैंने उसका सही इस्तेमाल किया है। ये सवाल मैं अपने आप खुद से रोज पूछता हूं 2025 से। लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमारी लाइफ में बहुत आगे, हमारे बिजनेस में भी, हमारी लाइफ में भी चेंज आना शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो समय हमारे पास है, उस समय का हम सही सदुपयोग कर सकें। और समय भी हमारा हो चुका है, कहने को तो बहुत कुछ है। और मैं दोबारा फिर हमारी सभी ग्रेट अपलाइन का और लाइफलाइन का थैंक्स करता हूं, जिनकी वजह से हम जहां पर हैं और आगे सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओवर टू रमेश वर्मा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जनरल सिंह जी। जबरदस्त, सुपर सुपर, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जो आपने मैसेज दिया कि लगातार अगर हम लोग लगे रहें किसी के पीछे तो वो भाग नहीं सकता। किशन ने बताया लगातार फॉलो करते रहे, या आप सुनने को तैयार नहीं थे। मैसेज ये था कि किसी के पीछे लगे रहें तो छोड़िएगा नहीं, या तो वो धरती छोड़ेगा या तो हम छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ना, वो आएगा। तो सर ने बताया कि शुरुआत में लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं तो ज्ञान लेना पड़ेगा। और सर ने बताने का प्रयास ये भी किया कि पहली बार मीटिंग में पसीना आ गया था, अगर लगातार प्रयास करें। और सर ने ये भी बताया कि पहली बार के बाद आज तक में डर नहीं लगा। जबरदस्त। जिस एज में सर है, लाखों रुपया महीना आता है, तो उन्होंने सर एक मैसेज दिया
कि यहाँ कोई उम्र का चैलेंज नहीं है। भारत सरकार 60 साल बोलती है कि बाद मेरे अंगने में तुम्हारा काम। लेकिन आज देखिए 60, 65, 70, हमारी टीम में, डीके सर की टीम में एक 74 साल के बलराम पांडे जी हैं, आज लाखों लाख महीना लेते हैं। तो यहाँ पर उम्र का कोई चैलेंज नहीं है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीत। अब इसी क्रम में हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और जिस तरीके से रासायन खादें हर घर आज जहर बो रही हैं, आज मैं देख पा रहा हूं कि हर घर में बीमारियां आ चुकी हैं, तो उसका कहीं न कहीं देन रासायन खादों का है। आज जहां पे भारत सरकार आज